तो मैड टाइटन थैनोस एमसीयू के इन्फिनिटी सागा का मेजर विलन रह चुका है, जिसने अकेले ही सारे एवेंजर्स को हराने के साथ साथ यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन को भी खत्म कर दिया था। पर अब थैनोस के बाद एमसीयू में एक और विलन की एंट्री हो चुकी है, जो कि है कैंग द कॉन्करर। और ये कैंग द कॉन्करर एमसीयू के मल्टीवर्सल सागा के अंदर एवेंजर्स के लिए सबसे बड़ा खतरा है। लेकिन कैंग रियलिटी में एक ह्यूमन बीइंग है, जिसके पास पावर्स के नाम पर अगर कुछ है तो वो है उसका जीनियस लेवल इंटेलिजेंस और फ्यूचर का एडवांस टेक। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल भी यही उठता है कि क्या कैंग द कॉन्करर थैनोस से ज्यादा पावरफुल है, या फिर अपना थैनोस अभी भी सबकी बैंड बजा सकता है। तो आइए आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी बारे में डिटेल से बात करते हैं और कैंग और थैनोस का बैटल कंपैरिजन करते हुए ये जानते हैं कि मार्वल के इन दोनों विलन्स में से कौन सा विलन ज्यादा पावरफुल है। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए इसे पूरा एंड तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। तो आइए अब बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओरिजिन एंड पावर्स ऑफ थैनोस। तो पहले बात करें थैनोस की, तो थैनोस एक इटर्नल डेविएंट हाइब्रिड है, जो कि सैटर्न के मून टाइटन के ऊपर पैदा हुआ है। थैनोस एक इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है और इसे पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक माना जाता है। थैनोस का उसकी लाइफ के अंदर सिर्फ एक ही गोल रहा है, आधे लोगों को जान से मार देना, ताकि बचे हुए आधे लोग सारे रिसोर्सेज के साथ अपनी लाइफ को अच्छे से जी सके। लेकिन जब थैनोस ये सब अपने ग्रह टाइटन के ऊपर करता है, तब उसके प्लेनेट के लोग ही उसे पागल घोषित कर देते हैं और उसे अपने प्लेनेट से निकाल देते हैं। जिसके बाद आगे चलकर थैनोस ने अपनी बड़ी सी आर्मी बनाई और अपनी बड़ी सी आर्मी के साथ मिलकर वो दूसरे प्लेनेट्स पर जाने लगा और उन प्लेनेट्स के आधे लोगों को मारने लगा। और फिर अपने इसी काम को अंजाम देने के लिए थैनोस ने सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को भी इकट्ठा किया और आधे यूनिवर्स की पॉपुलेशन को सिर्फ एक ही स्नैप में मिटा दिया। अब बात करें थैनोस की पावर्स की, तो एक इटर्नल होने की वजह से थैनोस बाय बर्थ ही बहुत ज्यादा पावरफुल है। थैनोस के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, स्टैमिना, सुपर स्पीड, एजिलिटी एंड रिफ्लेक्सेस और रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर पावर है। थैनोस का फिजिकल स्ट्रेंथ इतना ज्यादा है कि वो टेसरेक्ट को अपने एक ही हाथ से क्रश कर चुका है, लोकी जैसे असगार्डियन गॉड को उसका गला दबाकर मार चुका है, बैटल ऑफ टाइटन के अंदर आयरन मैन को उसके मार्क 50 आर्मर के साथ भी टेक डाउन कर चुका है, कैप्टन अमेरिका जैसे सुपर सोल्जर को एक ही पंच में नॉकडाउन कर चुका है, विजन की वाइब्रेनियम बॉडी को अपनी उंगलियों से तोड़ चुका है और तो और वो हल्क से लड़कर उसे भी हरा चुका है। थैनोस लिटरली एक पावर हाउस है, जिसके अंदर इतनी पावर्स हैं कि वो एक ही साथ एवेंजर्स की ट्रिनिटी को भी हरा चुका है। थैनोस की ब्रूटैलिटी की बात करें तो थैनोस बहुत ही ज्यादा ब्रूटल है, क्योंकि जब थैनोस को पावर स्टोन चाहिए था तब उसने पावर स्टोन को पाने के लिए एंटायर नोवा कॉर्प्स को मार दिया और पूरे जेंडार प्लेनेट को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। पर इसके भी ऊपर मार्वल कॉमिक्स के अंदर थैनोस इतना ज्यादा ब्रूटल है कि जब उसकी फैमिली उसके आड़े आने लगे तब उसने बिना कुछ सोचे समझे ही अपनी मदर, अपने फादर और यहाँ तक कि अपने बेटे को भी जान से मार दिया था। और इसीलिए ब्रूटैलिटी के मामले में भी थैनोस बहुत ज्यादा आगे है। थैनोस की ड्यूरेबिलिटी भी इतनी ज्यादा है कि वो 6 इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर्स को एक साथ होल्ड कर सकता है, क्योंकि ये तो हम सभी जानते हैं कि इन्फिनिटी स्टोन्स को उनके रॉ फॉर्म में यूज कर पाना या फिर उन्हें होल्ड कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और इन स्टोन्स में से सिर्फ एक पावर स्टोन इतना ज्यादा पावरफुल है कि अगर कोई उसे छू भी ले तो वो उसकी जान भी ले सकता है। यहाँ तक कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 मूवी के अंदर भी स्टार-लॉर्ड पावर स्टोन को छूने के बाद सिर्फ इसीलिए जिंदा बच पाया था क्योंकि वो हाफ ह्यूमन के साथ साथ हाफ सेलेस्टियल भी है। थैनोस की हीलिंग पावर्स भी इतनी सुपीरियर है कि वो मेजर से मेजर इंजरी को भी बहुत ही जल्दी हील कर सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इन्फिनिटी वॉर मूवी के अंदर जब थॉर अपने स्टॉर्म ब्रेकर से थैनोस के ऊपर हमला करता है, तब थैनोस ना सिर्फ उस अटैक से सर्वाइव करता है बल्कि आगे चलकर उस अटैक से होने वाली इंजरी से खुद को हील भी कर लेता है। तो यही सारी मैड टाइटन थैनोस की पावर्स हैं। अब थैनोस की पावर्स को जानने के बाद आइए बात करते हैं कैंग की पावर्स की। ओरिजिन एंड पावर्स ऑफ कैंग द कॉन्करर। तो कैंग का रियल नेम नथानियल रिचर्ड्स है, जो कि बिलोंग करता है 31st सेंचुरी से। लेकिन मार्वल कॉमिक्स के अकॉर्डिंग कैंग मेन मार्वल यूनिवर्स से नहीं बल्कि किसी डिफरेंट यूनिवर्स से बिलोंग करता है, जहां पर हमें ऐसा बताया जाता है कि ये नथानियल रिचर्ड्स फैंटास्टिक फोर टीम के लीडर रीड रिचर्ड्स या फिर डॉक्टर डूम में से किसी एक का डिसेंडेंट है। अब इन दोनों में से किसका ये तो कॉमिक्स में भी क्लियर नहीं है। नथानियल रिचर्ड्स जिस टाइम से बिलोंग करता है उस टाइम पर ये अपने लिए एक टाइम ट्रेवलिंग मशीन डिस्कवर कर लेता है और उस मशीन का यूज करके वो सीधा मेन मार्वल यूनिवर्स में आ जाता है और वहां से सीधा पहुंच जाता है पास्ट में एंशिएंट इजिप्ट के अंदर, जहां पहुंचकर वो सबसे पहले रामाटड बनता है और अपने फ्यूचर के एडवांस टेक को यूज करके वहां के लोगों के लिए उनका राजा बनकर उन सब पर रूल करता है। पर आगे चलकर फैंटास्टिक फोर्स के पास आते हैं और उसे हराकर वापस भेज देते हैं। पर वहां से जब कैंग वापस जाता है तब वो अपने टाइम में वापस जाने की बजाय सीधा पहुंच जाता है 40th सेंचुरी के अंदर और वहां पहुंचकर वो बनता है कैंग द कॉन्करर। और फिर इसके बाद से ही कैंग सारे टाइमलाइंस को कॉन्कर करना स्टार्ट कर देता है और फिर ये सारे यूनिवर्सेस के सारे टाइमलाइंस का बेड़ा गर्क कर देता है। अब बात करें कैंग की पावर्स की, तो कैंग के पास कोई भी फिजिकल पावर्स नहीं है और इसका सिंपल सा जवाब यही है कि कैंग एक नॉर्मल सा
ह्यूमन बीइंग है। लेकिन हाँ, कैंग बेशक से फिजिकली स्ट्रॉन्ग ना हो, बट वो पावरफुल बहुत है। कैंग की सारी पावर्स उसके सूट के अंदर है, क्योंकि इसका सूट ऐसे फ्यूचरिस्टिक एडवांस टेक से बना है कि अपने सूट के होते हुए कैंग के लिए कुछ भी कर पाना पॉसिबल है। कैंग ने टाइम को कॉन्कर किया है और इसी वजह से कैंग के अंदर जितनी भी पावर्स हैं वो सारी पावर्स भी टाइम से जुड़ी है। और क्योंकि कैंग अपने आप को टाइम के परे कर चुका है, यानी कि वो खुद को टाइम से ऊपर कर चुका है, इसीलिए टाइम का कोई भी लॉ कैंग के ऊपर लागू नहीं होता। कैंग द कॉन्करर किसी चलते फिरते हथियार से कम नहीं है, क्योंकि इसके सूट के अंदर ऐसे ऐसे एडवांस वेपन्स फिट हैं जिनसे ये अकेला बंदा अगर चाहे तो पूरे प्लेनेट तक को तबाह कर सकता है। और अगर ये बात करें कि कैंग के सूट के अंदर किस तरह के वेपन्स फिट हैं और ये उनकी मदद से कैसे कैसे अटैक्स कर सकता है, तो वो अटैक्स हैं एनर्जी बीम फायर करना, लेजर बीम फायर करना, इलेक्ट्रिक शॉक देना, अपनी फिंगर से मैग्नेटिक फील्ड्स को कंट्रोल करना, ग्रेविटेशनल फोर्स को कंट्रोल करना, टेलीपोर्टेशन पोर्टल को ओपन करना और तो और फ्लाई करना भी। कैंग अपने सूट के जरिए ये सारे काम कर सकता है। इन सब के अलावा कैंग के पास एक टाइम चेयर भी है, जिस टाइम चेयर के जरिए कैंग अपने मन मुताबिक किसी टाइमलाइन में भी जा सकता है और यहाँ तक कि किसी और यूनिवर्स में भी जा सकता है। इसके साथ ही ये टाइम चेयर कई सारे वेपन्स को भी कैरी करती है, जिन वेपन्स का यूज कैंग अपने डिफेंस के तौर पर करता है। और अगर कोई दुश्मन कैंग के ऊपर हमला कर रहा हो तो कैंग की टाइम चेयर कैंग के चारों तरफ एक सिक्योरिटी लेयर बनाकर कैंग को प्रोटेक्शन भी दे सकती है। और इन सब के भी ऊपर कैंग के पास एक एडवांस गन भी है, जिसका यूज करते हुए हमने कैंग को कॉमिक्स में और एनिमेटेड सीरीज में भी देखा है। और इस गन का यूज कैंग तभी करता है जब उसे कोई सामने वाला खतरा सच में कोई खतरा लगता है, क्योंकि अगर कोई कैंग के ऊपर हमला करने आ रहा हो तो कैंग अपनी गन का यूज करके उसे वहीं का वहीं फ्रीज कर सकता है। तो यही सारी कैंग की पावर्स थी। अब थैनोस और कैंग दोनों की पावर्स को जानने के बाद आइए अब इन दोनों के बैटल की बात करते हैं और जानते हैं कि इन दोनों में से कौन ज्यादा पावरफुल है। तो कैंग और थैनोस के बैटल के अंदर अगर इन दोनों के फिजिकल स्ट्रेंथ की बात करें तो फिजिकली कैंग थैनोस के सामने टिकेगा भी नहीं, क्योंकि कैंग सिर्फ एक नॉर्मल ह्यूमन है, जबकि वही थैनोस एक इटर्नल है जिसके अंदर गजब का फिजिकल पावर है। और इसीलिए रॉ स्ट्रेंथ के मामले में थैनोस कैंग को चुटकी बजाते ही मार देगा। लेकिन कैंग मार्वल का वो विलन है जो कि जाने जाता है अपने तेज दिमाग और अपने एडवांस टेक की वजह से। और इसीलिए अगर कैंग द कॉन्करर अपने एडवांस सूट और अपने टाइम चेयर के साथ थैनोस का सामना करे तब कैंग थैनोस को हरा सकता है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि कैंग के पास टाइम की पावर्स हैं। इसीलिए जब थैनोस कैंग से लड़ने आएगा तब वो लाख कोशिशों के बाद भी कैंग को छू तक नहीं पाएगा, क्योंकि अगर आपने लोकी सीरीज देखी होगी तो लोकी सीरीज के फाइनल एपिसोड के अंदर जब लोकी और सिल्वी कैंग के वेरिएंट ही हुरीमेस को मारने जाते हैं तब उसके हाथ में एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके जरिए वो टाइम में कुछ सेकंड्स आगे और कुछ सेकंड्स पीछे जा सकता था। और इसी वजह से लोकी और सिल्वी के अटैक्स करने के बाद भी वो कैंग के वेरिएंट ही हुरीमेस को छू भी नहीं पाते हैं। और अगर आप सभी को ऐसा लग रहा हो कि थैनोस अपने इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ कैंग का सामना कर सकता है, तो मैं आपको बता दूं कि इन्फिनिटी स्टोन्स कैंग के आगे बिल्कुल बेकार है। और ये बात भी हमें लोकी सीरीज के अंदर ही पता लगी थी, जहां पर हमने साफ देखा था कि कैंग के बनाए हुए टाइम वेरिएंस अथॉरिटी के अंदर यूनिवर्स के सबसे पावरफुल चीजें यानी कि इन्फिनिटी स्टोन्स किसी पेपर वेट से ज्यादा और कुछ भी नहीं थे। इसके अलावा अगर थैनोस ऐसा सोचे कि वो टाइम स्टोन का यूज करते हुए टाइम में आगे या पीछे जाकर कैंग को मार सकता है या फिर स्पेशली कैंग के पैदा होते हुए उसे खत्म कर सकता है, तो थैनोस ये भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि टाइम स्टोन की अपनी एक लिमिटेशन है। और वो लिमिटेशन ये है कि टाइम स्टोन का यूजर उसका यूज करके टाइम में ट्रेवल नहीं कर सकता। वो अगर कुछ कर सकता है तो वो ये है कि वो किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या फिर किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर टाइम को रिवाइंड, फास्ट फॉरवर्ड या फिर स्टॉप कर सकता है, या फिर वो एक टाइम लूप को क्रिएट करके किसी को टाइम लूप के अंदर फंसा सकता है। पर कैंग इन सब के परे है और वो टाइम में कहीं भी जा सकता है। इसीलिए अगर कैंग ऐसा चाहे कि वो टाइम में पीछे जाकर थैनोस के पैदा होते उसे मार देगा तब वो ऐसा भी कर सकता है। और अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि कैंग के इंटेंशंस इतने बुरे नहीं हो सकते, तो मैं आपको बता दूं कि मार्वल कॉमिक्स के अंदर कैंग इस तरह की चीजें कर भी चुका है, जहां पर जब एवेंजर्स उसके लिए खतरा बन रहे थे तब वो टाइम में पीछे जाकर एवेंजर्स के पेरेंट्स को मारने की कोशिश करता है ताकि एवेंजर्स कभी पैदा ही ना हो पाए। लेकिन अगर इन सबसे हटकर अगर कैंग और थैनोस को आमने सामने छोड़ दिया जाए तो उस लड़ाई में भी कैंग थैनोस को हरा सकता है। और इसका जवाब भी हमें मार्वल कॉमिक्स की अभी रिसेंट सीरीज में मिला था, जहां पर हमें ऐसा दिखाया गया था कि जब कैंग द कॉन्करर मेन मार्वल यूनिवर्स को पूरी तरह से कॉन्कर करने की कोशिश करता है तब उसे रोकने के लिए थैनोस भी एवेंजर्स का साथ देता है। पर जब वो सारे कैंग के सामने उसे मारने जाते हैं तब उस टाइम पर कैंग थैनोस के पास जाकर अपने हाथों से उसकी गर्दन दबा देता है और एक ही पल में उसे उसका पूरा टाइम दिखाता है। और फिर इसके अगले सेकंड कैंग के हाथों में थैनोस का कंकाल होता है, विच मीन्स कैंग इतना पावरफुल है कि वो थैनोस को सिर्फ एक सेकंड में खत्म कर सकता है। और वैसे भी हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि थैनोस सिर्फ एक यूनिवर्सल थ्रेट है, जबकि वहीं कैंग द कॉन्करर एक मल्टीवर्सल थ्रेट है। और इसीलिए इस बैटल के अंदर भी कैंग थैनोस से ज्यादा पावरफुल कहलाता है। और इसीलिए अगर इस बैटल के विनर की बात करें तो कैंग वर्सेस थैनोस के बैटल का क्लियर विनर कैंग द कॉन्करर है। कंक्लूजन, कैंग विंस।
तो यही कैंग वर्सेस थैनोस के बैटल कंपैरिजन के ऊपर एक वीडियो थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर आपका कोई और रिकमेंडेशन हो तो वो भी जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आप लोग हमारे चैनल की और भी कमाल की वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर कई कमाल की वीडियोस के लिंक डाले हुए हैं। आप चाहें तो डायरेक्टली उन लिंक्स को क्लिक करके उन सारी वीडियोस को देख सकते हैं, या फिर आप हमारे चैनल में भी जा सकते हैं जहां पर आपको हमारी वीडियोस का सारा कलेक्शन मिल जाएगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के भी सब्सक्राइब करें। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ ऐसे किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।